जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जो आषाढ़ कृष्ण एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे इसका व्रत कब किया जाएगा, क्योंकि एकादशी 2 दिन है और उसमें भी एक दिन लगभग पूरा दिन है और एक दिन आंशिक रूप से है। तो व्रत करने का नियम क्या है, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, इस पर जोर देके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार गलत दिन का चुनाव किया तो वो घोर पाप का भागी बना देगा। समझाऊंगा आपको शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय नियम के अनुसार कि आपको व्रत करना किस दिन है, इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाएगा, इसकी विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे, पूजन कब करना है, एकादशी के अन्य जो नियम है, अन्य जो कर्म है वो किस दिन करने हैं, क्या सभी कर्म एक ही दिन होंगे या दोनों दिनों में अलग अलग विभक्त किए गए हैं, इस एकादशी का पारण कब हो, क्या पारण त्रयोदशी में किया जा सकता है, यदि व्रत द्वादशी में किया जाता है तो इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, शास्त्रीय विधान क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी नियमों के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष योगिनी एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसको लेके बड़ा संशय है, बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे पहले तो एक बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने आता है, जो आप सभी ने पूछा भी है और अधिकतर आप पूछते हैं कि क्या कृष्ण की ये एकादशी सभी को करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हाँ, शास्त्र यही कहते हैं कि सभी को करनी चाहिए। कुछ कुछ स्थान पर ऐसा भी आता है कि इसको नहीं किया जाए, परंतु अधिकतर जो शास्त्र कह रहे हैं या शास्त्रों का जो निष्कर्ष जिसे हम कहें वो यही निकलता है कि सभी एकादशियां करने योग्य है। सभी एकादशियां सभी मनुष्यों के लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि विवाहित जीवन वाले कृष्ण पक्ष की एकादशियां ना करें और शुक्ल पक्ष की करें। कुछ कुछ स्थानों इसका वर्णन आता है। जैसे अभी हम अगली एकादशी देख रहे हैं, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी पर जब आप चातुर्मास का महत्व में सुनेंगे, चातुर्मास एकादशी महत्व में सुनेंगे, तो उसमें वर्णन आता है कि आपको ये एकादशियां ही करनी चाहिए। लेकिन जब आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे, यहां तक कि यदि आप महत्व में सुनते हैं हमारे चैनल पर, तो पिछले दिनों जो महत्व में चल रहा था वहां भी यही वर्णन आया था कि सभी एकादशियां के करने योग्य है, कोई एकादशी त्याज नहीं है और मनुष्य को एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। तो जो मूल निष्कर्ष है हमें उस पे आना है। कई बार क्या होता है कि कुछ एकादशियों का विशेष महत्व देते हुए उस समय कुछ शास्त्रकारों ने उसके विषय में लिख दिया होगा, पर अधिकतर ग्रंथ क्या कहते हैं और उसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है वो क्या है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो निष्कर्ष यही है कि हमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करनी चाहिए और सबके लिए करने योग्य है। अब बात आती है आने वाली जो एकादशी है, इसमें सबसे बड़ा भ्रम जो है वो ये है कि इसका व्रत कब किया जाए। कारण जानते हैं क्या है? इसका बड़ा कारण ये है कि ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 10 तारीख को सुबह में 8:16 पर और ये समाप्त हो जाएगी 11 तारीख को प्रातः 5:21 पर। तो लोगों के सामने प्रश्न ये उठ रहा है कि एकादशी का व्रत कब करें। क्यों? क्योंकि ही दिन सूर्य के मुख से एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है। 10 तारीख को ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे बाद एकादशी आ रही है और 11 तारीख को कुछ प्रांतों को छोड़ के अधिकतर प्रांतों में सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। यहां पे हमें अब शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। शास्त्र के जो नियम कहे गए हैं ना, उनका सहारा लेना पड़ता है कि कैसे निर्धारण किया जाए ऐसी अवस्था में। तो एक मोटी सी जानकारी मैं आपको दूं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, इसके विषय पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है जिसमें 6 से 7 हमारे पुराणों से मैं जानकारी लेके आया एकादशी के विषय में। इसमें बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं, जी पंडित जी 6 पुराण थोड़ी है, पुराण 6 नहीं है, लेकिन सभी पुराण में एकादशी की जानकारी भी नहीं है। जहां जहां जानकारी है उन पुराणों से मैंने जानकारी एकत्र की थी शास्त्रीय रूप से। तो उसमें जो निष्कर्ष निकला, उसमें निष्कर्ष ये निकला कि 10वीं विधा एकादशी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। हम 10वीं विधा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, ये सर्वथा त्याज है,
कहां कहां पे है ये निष्कर्ष आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, उसमें यही वर्णन आता है। अग्नि पुराण पढ़ेंगे, उसमें एकादशी के विषय में यह वर्णन आता है। भविष्य पुराण में विशेष रूप से यह वर्णन आता है। भविष्य पुराण में तो यहां तक लिखा है कि यदि 4 दंड काल पहले तक, लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले भी यदि तिथि रही हो ना सूर्य के उदय, बेशक एकादशी में, परंतु यदि 1 घंटा 36 मिनट पहले भी दशमी रही हो तो उसको भी दशमी विधा एकादशी समझ के छोड़ देना चाहिए। उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा दोष दशमी का कहा गया है, दशमी विधा का कहा गया है। भगवान गौरीशंकर संवाद में माता पार्वती से कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देवी, जो मनुष्य दशमी विधा एकादशी करता है, यह माना जाए कि वो अपने लिए नरक की कामना करता है। ग्रंथ में एक वर्णन आता है कि एकादशी दशमी युक्त यदि ब्रह्मा स्वयं, तो इसका अर्थ ये हुआ दर्शकों कि यदि किसी शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन आता हो कि मनुष्य को दशमी विधा एकादशी या दशमी युक्ता एकादशी करनी चाहिए, और ऐसा कहे कोई कि यह स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है, या स्वयं ब्रह्मा भी आके कहे कि दशमी युक्ता एकादशी या दशमी विधा एकादशी चाहिए, तो उसे नहीं मानना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही गई है। कहते हैं कि यदि स्वयं ब्रह्मा भी आपको कहते हैं कि दशमी विधा एकादशी करने योग्य है, तो उस बात को आपको झूठ समझना चाहिए। तो इससे अधिक और क्या प्रमाण, इससे अधिक और कितनी कठोरता से कहा जाए कि दशमी विधा एकादशी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी यदि किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन आए भी ना, तो उसको झूठ समझना चाहिए। इस तरह से जब भी कभी दशमी विद्या एकादशी हो, जिस दिन उस दिन हमें दशमी विधा एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, और द्वादशी संयुक्त एकादशी का ही व्रत उपवास करना चाहिए। तो आप कहेंगे पंडित जी ये कहां लिखा है कि द्वादशी युक्ता या द्वादशी विद्या करनी चाहिए। देखिए, एकादशी दशमी विद्या का खंडन अनेकों स्थानों पर मिलता है, और द्वादशी युक्त करनी चाहिए। इसके विषय में पद्म पुराण का मैं एक श्लोक आपके लिए लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थात यदि कोई मनुष्य दशमी विधा एकादशी का व्रत उपवास करता है, तो यह दैत्यों को पुष्टि प्रदान करने वाला हो जाता है। दैत्यों को पुष्टि अर्थात दशमी विद्या एकादशी का व्रत यदि मनुष्य करता है, तो उसे दैत्य और अधिक मजबूत होते हैं। उससे दैत्यों की शक्ति, बुरी शक्तियां बढ़ती हैं, दैत्यों की शक्ति बढ़ती है, वो दैत्यों को पुष्ट करने वाला होता है। तो इसीलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे पितामह, यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। द्वादशी संयुक्त श्रेष्ठा दशी युक्ता, एकादशी ही सदा श्रेष्ठ है व्रत करने के लिए, यह सत्य है। तो प्रिय भक्तों, आपने जान लिया कि दशमी विधा नहीं करनी चाहिए, द्वादशी संयुक्ता ही सर्वश्रेष्ठ है व्रत करने के लिए। अब इस एकादशी का व्रत कब करना है? आप ये कहेंगे पंडित जी ये तो बताएं। तो देखिए, एकादशी कब शुरू हो रही है? 8:16 पे, 8:16 पे सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे बाद, अर्थात दशमी विधा एकादशी है 10 तारीख को, 11 जुलाई को, ये 5:21 पे पूर्ण हो रही है, इसीलिए इसे द्वादशी कहा जाएगा। तो व्रत आपको करना चाहिए 11 जुलाई को, 11 जुलाई को ही व्रत करना सर्वथा उचित है, उचित है, उचित है। अब यहां पर एक और जो लोगों के कुछ कमेंट आएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक तो पूरी दुनिया में ही हैं, अलग अलग पंचांग वहां पे अलग अलग स्थानों पर चलते हैं। हमारे भारतवर्ष में ही काशी से कुछ प्रकाशित पंचांग हैं जो हमारे सामने हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी देखो, हमारे यहाँ पंचांग में तो 3:33 पर एकादशी लगाई है 10 तारीख को, तो हम तो कर लेते हैं 10 तारीख को ही। देखिए, ऐसी अवस्था में मैं आपको यही कहूंगा, आप चाहें तो वहां पर आप कर सकते हैं कि आपके पंचांग ने गणना दी है, क्योंकि कई बार समय की गणना स्थानुसार भी चलती है। पर फिर मैं एक बड़ी बात कहूंगा शास्त्र के आधार पर, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज को एकत्र करके चलना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। तो आपको भी 11 तारीख को ही करना चाहिए। फिर आप कहेंगे पंडित जी 11 तारीख को क्यों करें? हम तो देखिए एक जानकारी और आती है जो नारद पुराण में वर्णित है। नारद पुराण कहता है कि यदि कभी एकादशी की तिथि को लेकर निर्धारण ना हो पा रहा हो, शास्त्रों में ही मतभेद हो, एक ब्राह्मण कहते हैं इस दिन करो, दूसरा ब्राह्मण कहते हैं इस दिन करो, जब कोई निर्णय ना हो पाए और अलग अलग मत हो, तो ऐसे में मनुष्य को द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह शास्त्र की बात है। तो आप इसको आधार बना के 11 तारीख को व्रत कर सकते हैं। इससे क्या, एक तो हमारा समाज भी एकत्र रहेगा और आपको पुण्य फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। फिर भी यदि कोई कहता है कि नहीं जी, हमारे यहां पंचांग में सुबह 3:33 पर एकादशी लगा दी गई है, जो कि सूर्य के मुख से मानी जाएगी, तो आप स्वतंत्र है,
पर बाकी कहीं भी किसी को भी दशमी, विधा, एकादशी 10 तारीख को व्रत नहीं करना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये राक्षसों को पुष्ट करने वाली और आपके लिए नरकगामी योग बनाने वाली है। और इस जानकारी को शेयर कीजिए। अब मैं बात करता हूं आगे की, वीडियो समाप्त नहीं हो रहा है। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है, इसके व्रत को कैसे करना चाहिए। देखिए, एक विषय जिसके बारे में मैंने 3 वीडियो पहले भी बना दिए कि इसका महत्व क्या है। ये एकादशी खूब पुण्य देने वाली है, खूब पुण्य में बड़ी बात ये, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को पुष्ट करने का पुण्य प्रदान करती है। इस एक का व्रत करने से आपको इतना पुण्य मिल जाता है जितना आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता। यह एकादशी आपके सभी पातकों का नाश करने वाली, सभी दुखों का नाश करने वाली और सबसे बड़ी बात बीमारियों का नाश करने वाली। कैसे वृत्तांत आता है महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संक्षेप में बताता हूं कि कुबेर के यहां पे गंधर्व थे, वो उनकी पूजा के लिए पुष्प लेके आया करते थे जो गंधर्व थे। एक दिन हुआ कि वो सांसारिक संसर्ग में फंस गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। अब वो कामातुर हो गए, गए तो थे पूजा के लिए पुष्प लेने, लेकिन वो पुष्प लेके रास्ते में रुक गए, अपने घर पर रुक गए और अपनी भार्या के साथ प्रेम संसर्ग करने लगे। इससे उन्हें विलंब हो गया, वे भूल गए कि उन्हें पूजा के लिए फूल भी लेके जाने थे और बहुत देर हो गई। इधर कुबेर जो है प्रतीक्षा करते रहे, पूजा का समय निकल गया। जब उनको बुलाया गया, वो सामने आए तो कुबेर को अत्यंत क्रोध आया कि दुष्ट, तेरे कारण मेरी पूजा छूट गई। तू पूजा के बीच में संसर्ग कर्म करता है, तू धूर्त है, तूने घोर अपराध किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे अभी कोढ़ फूट जाएगा, तू पृथ्वी पर जाएगा और अपनी भार्या से अलग हो जाएगा। इस श्राप के कारण वह अपनी धर्म पत्नी से अलग हो गया और पृथ्वी पर कोढ़ी बन के प्रकट हुआ। कोढ़ बड़ा भयंकर, सदा दर्द वाला। तो इस एकादशी का व्रत किसी चष्यी के द्वारा उनको बताया गया। फिर उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनका कोढ़ दूर हो गया और वह जो उनको श्राप लगा था वह भी इस एकादशी के करने से दूर हो गया। तो ये बड़े बड़े श्रापों को दूर करना देती है, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ये एकादशी करनी चाहिए। अब मैं इसकी विधि संक्षेप में बताता हूं। देखिए, एकादशी के जो व्रत के नियम है ना, वो दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। प्रमुख रूप से दशमी तिथि को संभव है तो एक वक्त का आहार लीजिए। अन्न आहार एक ही बार लेना चाहिए, दोपहर के बाद नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन आता है लहसुन पे। आजादी का त्याग कर दीजिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, एकादशी भी करते हैं, तो वो दशमी तिथि को ही इसका त्याग कर दें। दशमी तिथि को मनुष्य को ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। जो भी माताएं बहनें बाल धोती हैं, तो द्वादशी और एकादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं। आप दशमी तिथि को ही धो लीजिएगा। अगर वार का दोष आ रहा हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, इससे वार दोष तिथि दोष दूर होता है। परंतु साबुन शैम्पू की इसमें मनाई। लक्ष्मी को ब्रह्मचारी धारण कर लीजिए। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं, उड़द का प्रयोग नहीं। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी मसूर क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये सब जो चीजें हैं ना, वो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली हैं, इसलिए इनको मना किया गया है। इनको खाएंगे तामस आएगा, तामस आएगा, व्रत खंडित होगा। इसलिए कहा जाता है कि तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके स्वभाव को तामसिक बना देंगे और जब स्वभाव तामसिक हो जाएगा तो आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती व्रत में कर बैठेंगे। इसलिए कहा जाता है कि दूर रहें। शहद का प्रयोग भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए, व्रत को धारण करते हुए रात्रि को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। 11 तारीख सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि कीजिए। दंत धावन जो आप करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। आपको किसी भी पेस्ट आदि का, मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपके व्रत को खंडित करता है, क्योंकि उसमें या तो केमिकल होगा या तो नमक होगा, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। क्या करें? या तो आपके पास कोई पाउडर है, इसके पत्तों का तो उससे आप अपने दांत साफ कर सकते हैं, या आपके पास व्रत वाला मंजन है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। श्लोक कहते हैं कि दातुन दातुन के लिए वर्जित है, दातुन का प्रयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दातुन, लकड़ी जो है उस दिन दांतों से नहीं लगानी चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी पूजा सर्वथा
उचित है। एकादशी के दिन द्वादशी को मना है, उसका कारण यह है कि अगर गलती से तुलसी टूट जाए तो घोर पाप है द्वादशी को, इसीलिए द्वादशी को पूजा वर्जित कहा गया है। एकादशी को आप तुलसी पूजन करें, जल भी दें, दीपदान भी करें। हाँ, एकादशी को भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। इसके बाद संकल्प करते हुए भगवान नारायण का पूजन करेंगे। संकल्प कैसे करना है और पूजन कैसे करना है, देखिए पूजन की पूरी जानकारी के लिए तो मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, संक्षेप में मैं यहां बता देता हूं। सबसे पहले पूजा के लिए चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, उस भगवान की प्रतिमा तस्वीर को स्थापित कीजिए, स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, जल छींटी देके एक लोटा लीजिए, तांबे का उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसके बाद जल छींटी देकर स्थान को और सामग्री को शुद्ध कीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए, स्थापना करके जलाजमिनी करेंगे, अपने आप को मौली बांधेंगे, तिलक करेंगे, तदोपरांत दीप प्रज्वलन करेंगे, धूप और धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मार्च कृष्ण पक्षी, एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थ, सुख संपत्ति प्राप्त, भगवान नारायण श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को आजमनी कराइए, स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, तिलक आदि कीजिए, धूप दीप दिखा के पुष्प आदि अर्पित कीजिए, आजमनी कराइए, करा के तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के तांबूल अर्पित कीजिए और दक्षिणा रखिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, फिर कथा सुनिए। इस एकादशी की जो कथाएं हैं वो आपके लिए हम अपलोड करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा। कथा के साथ में शस्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इसके बाद